हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिशन कैरियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए भारत भारती काव्य से संबंधित 120 प्लस एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे ये। और जिन्हें भी मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का कुछ नोट्स चाहिए, वो उनके लिए व्हाट्सएप नंबर है 7004501486। आपको कंप्लीट उपन्यास मिलेगा, नाटक कंप्लीट मिलेगा, निबंध भी मिल जाएगा और भी कुछ काव्य पंक्तियाँ हो वो भी मिल पाएंगे आपको। तो इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चाहे आप भारत भारती काव्य ले सकते हैं या और भी कुछ है, कुरुक्षेत्र है, कमायनी है, और भी जैसे बाणभट्ट की आत्मकथा, मानस का हंस, मैला आंचल गोदान, जो भी आपको सिलेबस में लगे हैं वो सारे आपको व्हाट्सएप में पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि पेड पीडीएफ होगा और मिनिमम से मिनिमम प्राइस रखा गया। आप तो ले सकते हैं, जिनके पास टाइम है वो खुद से नोट्स बना सकते हैं और ऐसे ऐसे प्रश्नों को प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटे नहीं। शुरुआत करते हैं हम लोग। ये देखिए 120 प्रश्न जो होगा ना, ये दो भाग में करेंगे, भाग एक भाग दो में करेंगे। आज भाग एक में हम लोग कम से कम 55 प्रश्न करेंगे, बाकी दूसरे भाग में और भी हम लोग करेंगे। पहले नंबर जो प्रश्न है, भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो विकल्प डी होगा मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत भारती काव्य का प्रकाशन कब हुआ था? तो विकल्प सी हो जाएंगे 1912 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत भारती की रचना का उद्देश्य है अतीत से प्रेरणा ग्रहण करना, वर्तमान को सार्थक करना, भविष्य का निर्माण करना, इनमें सही। तो विकल्प डी सही हो जाएंगे, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस रचना के कारण मैथिली शरण गुप्त को जेल जाना पड़ा था? तो विकल्प ए भारत भारती। नेक्स्ट है, मैथिली शरण गुप्त को किस रचना के आधार पर राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की गई थी? तो विकल्प सी भारत भारती। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, पंक्ति किस रचना से है? तो विकल्प ए भारत भारती। नेक्स्ट है, मैथिली शरण गुप्त के रचनाओं को प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही क्रम में बताइए। तो भारत भारती, साकेत, यशोधरा, द्वापर। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त का वह काव्य जो राष्ट्रीय भावना और हिंदूवादी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति करता है तथा राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने में अपनी असमांतर लोकप्रियता रखता है, वह है कौन सा काव्य है? भारत भारती। नेक्स्ट प्रश्न है, अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हेतु निम्नलिखित में से किसे राष्ट्र कवि का सम्मान प्रदान किया गया था? तो विकल्प भी मैथिली शरण गुप्त जी को। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजी राज के गुप्तचर विभाग में मैथिली शरण गुप्त की किस कृति का अर्थ जनाना हिंदुस्तान समझा गया था? विकल्प बी भारत भारती। नेक्स्ट है, भारत भारती लिखने में उर्दू के किस ग्रंथ से प्रेरणा थी? तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो विकल्प बी सही हुए, बाकी यशोधरा, भारत भारती, साकेत सारे किसके हैं? मैथिली शरण गुप्त जी के हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि गुप्त ने भारत भारती में देश की प्रगति के लिए क्या आवश्यक माना है? तो यहां पर विकल्प डी हो जाएंगे शिक्षा। नेक्स्ट है, भारत भारती में कवि गुप्त ने हिंदू जाति का हतभाग क्यों कहा है? विकल्प बी हो जाएंगे, वह अपने पूर्वजों के आदर्श को खो चुकी है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? तो विकल्प बी राष्ट्रीय भावना। नेक्स्ट प्रश्न है, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्या सभी। किस काव्य की पंक्तियां हैं? तो किस कवि की पंक्तियां हैं? तो ये हो गया मैथिली शरण गुप्त जी की हैं।
और इन्हीं से रिलेटेड प्रश्न जो है, काव्य की पंक्तियां किनकी है, कहाँ की पंक्तियां हैं, तो भारत भाती काव्य से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस साहित्यकार ने राष्ट्र मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर इसकी वंदना की है, तो मैथिली गुप्त जी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है दे नश्वर यह अटल सिद्धांत था। उपयुक्त पंक्तियां किस कृति में संग्रहित है, तो विकल्प बी भारत भाती। नेक्स्ट है, यहां पर देखिए कुछ पंक्तियां लिखी हुई है, क्षत्रिय उठो अब तो कुश की कालिमा को मेट दो। तो ये इस प्रकार की जो पंक्तियां हैं वो किस कवि की पंक्तियां हैं, तो मैथिली संत गुप्त की पंक्तियां हैं। और कहां से लिया गया, ये भारत भाती काव्य से लिया गया है। जो नेक्स्ट प्रश्न है इसी से रिलेटेड है, ये किस काव्य की पंक्तियां हैं, तो भारत भाती के हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत भारती के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो भारत भारती की रचना मुसद्दसे मदो जजे इस्लाम की प्रेरणा से हुई है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने में यह कृति विफल रही, गुप्त जी भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी से प्रभावित थे, इसमें आद्यंत भारत की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। तो ए और सी आपका सही है। यहाँ पर ए विकल्प जो है, ए और सी वाला विकल्प जो है आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, हाँ विद भारतवर्ष की संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है, किस काव्य की पंक्तियां हैं, तो भारत भाती की हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, केवल मनोरंजन ना केवल कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, किस काव्य की पंक्तियां हैं, तो विकल्प ए भारत भाती। नेक्स्ट है, भारत भाती काव्य रचना कितने खंडों विभक्त है, 3 खंडों में। भारत भाती काव्य रचना के तीनों खंडों का नाम क्या है, अतीत खंड, वर्तमान खंड, भविष्य खंड। बहुत इंपॉर्टेंट है। और मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में अतीत जो भारत भाती का अतीत खंड ही पढ़ना है, उससे रिलेटेड यहां प्रश्न लिया गया है। नेक्स्ट है, पर हाय इस उद्यान का कुछ दूसरा ही हाल है, पंक्ति में उद्यान शब्द किसका संकेतक है, तो भारत का। नेक्स्ट है, भारत भाती में कवि गुप्त ने भारतवासियों का उद्भव किसे माना है, तो ऋषि गणों से। नेक्स्ट है, हम बाई उन्नति पर कभी मरते ना थे संसार में, बस मग्न थे अंतर जगत के अमित पारावार में। पंक्ति बाई उन्नति का क्या अर्थ है, भौतिक उन्नति। नेक्स्ट है, भारत भाती में कवि गुप्त जी ने ब्रह्मा जी, स्वरूपा, जन्मदात्री, ज्ञान गौरव शालिनी, लक्ष्मी रूपिणी, धन धान्य पूर्णा पालनी विशेषण के लिए प्रयुक्त किए गए हैं भारत भूमि। नेक्स्ट है, भारत भाती की रचना लेखन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो 1911 ईस्वी में प्रारंभ किया था। और नेक्स्ट प्रश्न है, भारत भाती रचना का लेखन कार्य किस वर्ष समाप्त किया गया था, तो 1912 में। अब इसी वर्ष ही भारत भाती का प्रकाशन भी हुआ था, 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत भाती के 3 खंडों में कौन शामिल नहीं है, तो अतीत खंड, वर्तमान खंड, भविष्य खंड, लोक खंड। तो क्या हो जाएगा आंसर, लोक खंड हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत भाती के अतीत खंड में कुल कितने पद हैं, तो विकल्प डी 253। और नेक्स्ट प्रश्न है, भारत भाती के वर्तमान खंड में कुल कितने पद हैं, तो 309। और नेक्स्ट प्रश्न है, भारत भाती के भविष्य खंड में कुल कितने पद हैं, तो सी 140। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत भाती खंड काव्य किस बोली का काव्य है, तो खड़ी बोली का है, विकल्प ए सही उत्तर होगा। भारत की श्रेष्ठा कविता किस खंड से लिया गया है, तो अतीत खंड से लिया गया है।
नेक्स्ट है, किस कविता में भारत की ऋषि भूमि कहा गया है? तो भारत की श्रेष्ठता को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की श्रेष्ठता कविता में भारत को वृद्ध भारतवर्ष क्यों कहा गया है? क्योंकि भारत प्राचीन देश है। नेक्स्ट है, मैथिली चंद्रगुप्त ने कितने महाकाव्य लिखे? 2। क्या थे तथा क्या हुए हम, जानता बस काल है, भगवान जाने काल की कैसी निराली चाल है, पंक्तियां भारत भारती का किस खंड से ली गई है? तो अतीत खंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने वाले या झिमने वाले कवि नहीं। मैथिली चंद्रगुप्त पर यह मंतव्य निम्नलिखित विचारकों में से किसका है? तो आचार्य शुक्ल जी का है। नेक्स्ट है, करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाथ महावीर की यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद, उत्पत्तियां किस रचनाकार के हैं? तो विकल्प सी हो जाएंगे, मैथिली चंद्रगुप्त जी के हैं। देखिए, भारत भारती के संबंधों में सही जानकारी है तो देखिए तीनों खंड के बारे में जानकारी दिया गया, अतीत खंड के बारे में दिया गया है और आपको यही पढ़ने हैं तो इस पर ज्यादा ध्यान रखिएगा। और सेकेंड खंड है वर्तमान खंड, इसमें बारे में देखिए डिटेल सब समझ लीजिए आप लोग। और भविष्य खंड में देखिए ये हो गया आपका, देखिए यहाँ पर तीनों खंड को आराम से आप लोग पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अब अतीत खंड हो मंगलाचरण से शुरुआत होती है, तो यहां पर विकल्प डी उपयुक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, भारत भारती काव्य के बारे में सही कथन है। तो विकल्प डी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी हो जाएंगे यहां पर। मनुष्य तो हमको दयामय, दुख दुर्बलता हरो, पंक्ति में कवि गुप्त ने ईश्वर से क्या प्रार्थना की है? तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएंगे। चारों दिशाओं के हमारे वे जज ध्वज 4 है, पंक्तियां में जज ध्वज किसे कहा गया है? 4 वेदों को। नेक्स्ट है, काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई है? तो मैथिली चंद्रगुप्त को दी गई है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कृति प्रतिबंधित नहीं है? तो देखिए विकल्प डी प्रतिबंधित नहीं है, बाकी सारे प्रतिबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मैथिली चंद्रगुप्त की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी अनुदित है, मौलिक नहीं? तो विकल्प सी मेघनाथ वध। नेक्स्ट है, मैथिली चंद्रगुप्त के कृतित्व के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए विकल्प ए बिल्कुल सही है, विकल्प बी भी सही है, विकल्प डी भी सही है, लेकिन विकल्प सी यहां पर आपका उसके बारे में गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है, मैथिली चंद्रगुप्त की कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट प्रश्न है, मैथिली चंद्रगुप्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विकल्प ए देखिए क्या दिया हुआ, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी, विकल्प ई। अब इसी में से सही कोड को पहचानना है कि कौन सा आपका सही है। तो यहां से ए सी ई वाला आपका सही हो जाएगा, विकल्प क्या हो जाएगा? सी, ए सी ई वाला सही हो जाएगा आपका। मैथिली चंद्रगुप्त के बारे में सही कथन है, उपयुक्त सभी, विकल्प डी सही उत्तर हो जाएंगे। मैथिली चंद्रगुप्त के संबंध में उपयुक्त कथन है, यहां पर भी उपयुक्त सभी में विकल्प डी हो जाएंगे। अब हम लोग भाग 1 में हम लोग 55 प्रश्न देखेंगे, भाग 2 में हम लोग 85 प्रश्न भी देखेंगे, जिसे बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे भी प्रश्न आपको बनेंगे। देखिए यहाँ पर सारे आपको रिलेटेड लिए गए हैं, तो इतना आप कर लीजिएगा तो भारत भारती का अतीत खंड से एक भी प्रश्न आपको छूटेगा नहीं। बहुत कलेक्शन किया हुआ है, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसी पीडीएफ में आपका सारे काम हो जाएंगे। हर टाइप से आपको प्रश्न कलेक्शन किया गया है। तो नेक्स्ट भाग जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा, उसे भी ध्यान रखिएगा।
और सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ध्यान दीजिएगा। और ऐसे ही प्रश्नों का आपको कलेक्शन करना है ताकि तैयारी में, एग्जाम में एक भी प्रश्न को छूटे नहीं। ओके। और जिन्हें भी ये पीडीएफ चाहिए भांति भांति काव्य का या कुरुक्षेत्र का या कामायनी का या भ्रमर गीत का या कुछ जो भी आपको सिलेबस में है, जो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 7004501486। ये है आपका व्हाट्सएप नंबर। इसी व्हाट्सएप आपको मैसेज करना है कि सर मुझे इस टॉपिक का पीडीएफ चाहिए, मत पता असिस्टेंट प्रोफेसर का चाहिए, जो भी है आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।